नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सर आप लोग को आपके ही YouTube चैनल के इंग्लिश में स्वागत करता हूं। तो आइए आज मैं आप लोग के बीच में मेक और गेट का प्रयोग लेके आया हूं। मेक और गेट का प्रयोग लेकर आया हूं। मेक और गेट का अर्थ क्या होता है? अगर आप ऐसे ऐसे प्रयोग सीख लेते हैं तो आप इंग्लिश में कमज़ोर नहीं रहेंगे। वैसे आप जानते हैं कि मेक का अर्थ होता है बनाना। मेक का अर्थ क्या होता है? बनाना। और गेट का अर्थ जो है पाना होता है। गेट का अर्थ क्या होता है? पाना। अब ये मेक और गेट का प्रयोग मैं कहाँ करूँगा? काजेटिव सेंटेंस। किस में करूँगा? काजेटिव सेंटेंस में। काजेटिव क्या होता है? काजेटिव। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। काजेटिव सेंटेंस। काजेटिव सेंटेंस क्या होता है दोस्तों? काजेटिव सेंटेंस होता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। काजेटिव वर्ब भी बोले काजेटिव। प्रेरणार्थक सेंटेंस वाक्य। प्रेरणार्थक वाक्य क्या होता है? प्रेरणार्थक का मतलब क्या होता है कि कोई काम खुद ना करके किसी से करवाया जाए। कोई काम किसी को करने के लिए कहा जाए या किसी से कराया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉजेटिव वर्ब या कॉजेटिव सेंटेंस। कॉजेटिव वर्ब प्रेरणार्थक क्रिया। कॉजेटिव वर्ब मतलब प्रेरणार्थक क्रिया। अब क्या कॉजेटिव सेंटेंस में मेक और गेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अब देखेंगे मेक का प्रयोग कैसे। पहले हम मेक का प्रयोग करेंगे आपको। जैसे आप जानते हैं, जैसे क्या होता है आप लोग जानते हैं। हंसना का अंग्रेजी क्या होता है? हंसना। हंसना। हंसना का अंग्रेजी होता है लॉफ। क्या होता है? लॉफ। हंसना का अंग्रेजी होता है लॉफ। और हंसाना और हंसाना। अब हंसाना का अंग्रेजी क्या होता है? हंसना का अंग्रेजी तो लॉफ होता है, लेकिन हंसाना का अंग्रेजी क्या होता है ये आपको नहीं पता है। किसी को नहीं पता रहता। हंसना हंसाना, रोना रुलाना, गाना गवाना, ये किसी को नहीं पता रहता। तो इसको हम क्या करते हैं? किसी को हंसाते हैं। या हंसना का अंग्रेजी तो लॉफ हो जाता है, लेकिन हंसाना का अंग्रेजी नहीं है। तो जैसे हंसाना हमें बनाना है तो इस लॉफ के पहले हम किसका प्रयोग कर देते हैं? मेक का। किसका प्रयोग कर देते हैं? मेक का। तो मेक लॉफ मतलब क्या है? मेक ने बना दिया और लॉफ बने हंसाना। तो मेक लॉफ मतलब क्या हो गया? हंसाना। मेक लॉफ मतलब क्या हो गया? हंसाना। मेक लॉफ हंसाना। अब ध्यान से देखिएगा। मेक लॉफ मतलब हंसाना हो गया। अब ध्यान से देखिए कैसे इसको बनाते। पहले हम मेक का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट और प्लस क्या हो जाएगा? मेक। अब प्लस तुरंत अपने बाद ऑब्जेक्ट को लेगा और प्लस क्या हो जाएगा बाबू? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसी स्ट्रक्चर पर बनेगा सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसी स्ट्रक्चर पर बनेगा ये। और हमें एक एक करके सीखना। जैसे कह दिया जाए, अभी मैं कह दूं कि अभी हम इस स्ट्रक्चर पर नई सेंटेंस जैसे कह दिया जाए, मैं हंसता हूँ। मैं हंसता हूँ तो ये बनाना आसान है। मैं हंसता हूँ, मैं हंसता हूँ ये बनाना आसान है। लेकिन कह दिया जाए तुम मुझे हंसाते हो। मैं हंसता हूँ और तुम मुझे हंसाते हो। अब देखो अंतर है। मैं हंसता हूँ या तुम मुझे हंसाते हो। तुम मुझे हंसाते हो। तुम मुझे हंसाते हो यानी मैं हंसता हूँ। इसको बना लोगे। मैं हंसता हूँ तो क्या हो जाएगा? आई लाफ।
आई लाफ, मैं हंसता हूँ। आई लाफ हो गया, लेकिन तुम मुझे हंसाते हो, हंसाना का अंग्रेजी। तो क्या करोगे, तुम मुझे हंसाते हो, इस सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर पर बना देंगे। तुम मुझे हंसाते हो तो इस सेंटेंस को इसी स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे तुम मुझे हंसाते हो, तुम मुझे हंसाते हो, तुम मुझे हंसाते हो कैसे बनेगा, तुम मुझे हंसाते हो। तो आप ये लगा दीजिए, सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ, तुम, तो तुम का क्या होगा, यू। अब यू हंसाते हो तो यू के बाद क्या हो जाएगा, मेक हो जाएगा, यू मेक। यू मेक, किसे हंसाते हो, मुझे। पहले इस ऑब्जेक्ट को लोग ऑब्जेक्ट के रूम में यहाँ मुझे आया है, तो यू मेक मी, अर्थात तुम मुझे बना देते हो, तुम मुझे बना देते हो, तुम मुझे बनाते हो क्या, हंसना। लेकिन तुम मुझे हंसना बनाते हो ना, हंसना। अब तुम मुझे बनाते हो हंसना, लेकिन दोस्तों हिंदी में शुद्ध करने के लिए सेंटेंस को कहेंगे, हंसना तो लगाएंगे नहीं। तुम मुझे हंसाते हो, तुम मुझे हंसाते हो, तो यू मेक मी। अब हंसाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यहाँ लाफ हो जाएगा। यू मेक मी लाफ, यू मेक मी लाफ, तुम मुझे हंसाते हो, यू मेक मी लाफ। अगला देखो, अगला सेंटेंस क्या है, तुम मुझे हंसाते हो, यू मेक मी लाफ। अगला है, जैसे कहा दिया है, वह वह तुम्हें दौड़ाता है, वह तुम्हें वह तुम्हें दौड़ाता है, वह तुम्हें दौड़ाता है। इसे कैसे बनाओगे, फटाफट नोटबुक निकालो, पेन निकालो और लिखना शुरू कर दो। नोटबुक और पेन निकाल के लिखना शुरू करो, सीखना शुरू करो, वीडियो को वायरल करो ताकि सब बच्चे सीख सकें, कोई अधूरा ना रह जाए। अब जैसे कह दिया जाए, वह तुम्हें दौड़ाता है, वह तुम्हें दौड़ाता है, कौन भाई दौड़ाता है, वाह, क्या हो जाएगा, ही। अब दौड़ाता है, ही मेक्स, ही मेक्स, किसे दौड़ाता है, तुम्हें, ही मेक्स यू, क्या करता है, दौड़ाता है, ही मेक्स यू, क्या हो जाएगा, रन, ही मेक्स यू रन, वह तुम्हें दौड़ाता है, ही मेक्स यू रन, वह तुम्हें दौड़ाता है। अगला देखो, अगला सेंटेंस है, तुम उसे बुलवाते हो, तुम उसे बुलवाते हो, तुम उसे बुलवाते हो। इसे कैसे बनाएंगे, तुम उसे बुलवाते हो, तुम उसे बुलवाते हो, तो क्या हो जाएगा, तुम उसे बुलवाते हो, तुम उसे बुलवाते हो। बुलवाना, बुलवाना का मतलब यहाँ बोलवाना, बोलवाना, तो क्या हो जाएगा, तुम उसे बुलवाते हो, यू मेक हर, यू मेक हर, यू मेक हर, यू मेक हर, तुम उसे बुलवाते हो, यू मेक हर, यू मेक हर क्या, स्पीक, यू मेक हर स्पीक, वह बोलना नहीं जानता इसलिए तुम उसे बुलवाते हो, तो क्या, यू मेक हर स्पीक, तुम उसे बुलवाते हो। अगला है, नेहा मुझे गवाती है, नेहा मुझे गवाती है, नेहा मुझे गवाती है, नेहा मुझे गवाती है, तो क्या हो जाएगा, नेहा मुझे गवाती है, नेहा मुझे गवाती है, नेहा मुझे गवाती है। कैसे बनाएंगे, नेहा मुझे गवाती है, क्या हो जाएगा, यहाँ नेहा लिखो, नेहा, नेहा मेक मी,
यहाँ मेक्स मी हो जाएगा, नेहा मेक्स मी सिंग, नेहा मेक्स मी सिंग, नेहा मुझे गवाती है, नेहा मेक्स मी सिंग, नेहा मेक्स मी सिंग, नेहा मुझे गवाती है। अगला देखो, अब हम बताएंगे आप लोग को गेट का प्रयोग। गेट का प्रयोग कहाँ करते हैं? गेट का प्रयोग होता है दोस्तों, गेट का प्रयोग काजेटिव वर्ब में कहाँ करते हैं? गेट का प्रयोग जब काम कोई करवाने वाला हो लेकिन करने वाला शो ना करे, करने वाला दिखे ना, करने वाला का जिक्र ना हो, तो वहाँ हम किसका प्रयोग करते हैं? गेट का। किसका प्रयोग करते हैं? गेट का। तो इसका फार्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस गेट या गेट्स, प्रेजेंट अगर इंडेफिनिट होता है गेट या गेट्स, पास्ट रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? गॉड, और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट, और प्लस क्या हो जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस गेट्स प्लस गॉड प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब जैसे ध्यान से देखना, आप खुद काम ना करके किसी और से करवाएं, खुद काम ना करके किसी और से करवाएं, तो वहाँ किसका प्रयोग करते हैं? गेट, गेट्स और गॉड का प्रयोग, गेट, गेट्स और गॉड का प्रयोग करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आप लोग को, एग्जाम्पल जैसे कह दिया जाए वह अपना बाल कटवाता है, अब ध्यान से देखना, आया वह अपना बाल कटवाता है। बताइए बाबू, जैसे कहा, अब वह अपना बाल कटवाता है, वह अपना बाल कटवाता है, कोई बाल खुद नहीं काटता है, किसी से कटवाता है, किसी से कटवाता, तो वह अपना बाल कटवाता है। कैसे बनाएंगे? वह अपना बाल कटवाता है तो क्या हो जाएगा? ही गेट्स, ही गेट्स हिज हेयर, ऑब्जेक्ट हो गया, ही गेट्स हिज हेयर, हिज हेयर, हिज हेयर, और यहाँ क्या हो जाएगा? कट। अब हो गया ही गेट्स हिज हेयर कट, वह अपना बाल कटवाता है, ही गेट्स हिज हेयर कट, वह अपना बाल कटवाता है, वह अपना बाल कटवाता है। हो गया। अगला है, तुम अपना काम करवाते हो, तुम अपना काम करवाते हो। अब इसको देखना है, तुम अपना काम करवाते हो, खुद नहीं करते हो, किसी और से करवाते हो। तुम अपना काम करवाते हो तो इसे कैसे बनाएंगे? तो अपना काम करवाते हो, तुम अपना काम करवाते हो, इसे कैसे बनाएंगे? क्या हो जाएगा यहाँ? यू, क्या हो जाएगा? यू गेट, यू गेट मतलब तुम पाते हो, यू गेट योर वर्क, योर वर्क, यू गेट योर वर्क, यू गेट योर वर्क क्या? डन। तुम अपना काम करवाते हो, यू गेट योर वर्क डन, तुम अपना काम करवाते हो। अगला देखो, अगला सेंटेंस कह रहा है, वह खाना बनवाता है, वह खाना बनवाता है, वह खाना बनवाता है, बनवाता है। अब वह खाना बनवाता है क्या हो जाएगा? वह खाना बनवाता है, वह खाना बनवाता है तो क्या हो जाएगा? वह खाना बनवाता है तो क्या हो जाएगा यहाँ? ही गेट्स फूड, फूड माने खाना, ही गेट्स फूड कुक्ड, क्या हो जाएगा? कुक्ड। ही गेट्स फूड कुक्ड, वह खाना बनवाता है। दोस्तों ऐसे बनाएंगे काजेटिव, काजेटिव खुद ना करके किसी और से करवाया जाए तो गेट और गॉट का प्रयोग करते हैं। गेट, गेट्स, गॉट सेंटेंस के और टेंस के अनुसार यूज करते हैं। अगला ध्यान दीजिएगा आप लोग,
अगला ध्यान दीजिए, अगला जैसे कह दिया जाए मैं अपना घर बनवाया, मैं अपना घर बनवाया, तो मैं अपना घर बनवाया क्या बोलोगे दोस्तों, क्या लिखोगे? मैं अपना घर बनवाया, अपना घर बनवाया। मैं अपना घर बनवाया, इसे क्या बोलोगे? मैं अपना घर बनवाया, भाई किसी और से बनवाया, खुद नहीं बनाया। मैं अपना घर बनवाया तो क्या हो जाएगा? मैं गॉट, आई गॉट माई हाउस, आई गॉट माई हाउस या माई होम। क्या किया? बनवाया, BUILT, बिल्ट। क्या हो जाएगा? आई गॉट माई हाउस बिल्ट, आई गॉट माई हाउस बिल्ट, मैं अपना घर बनवाया। अगला देखते हैं, अगला सेंटेंस देखो आ रहा है लेट। लेट माने होता है आज्ञा देना। वैसे हम इसका प्रयोग इंपरेटिव सेंटेंस में लेट का प्रयोग करते हैं आज्ञा देने से। आज्ञा देना होता है, देना होता है। जैसे जब किसी को परमिशन दिया जाए, किसी को कुछ करने के लिए, जब किसी को कुछ करने के लिए परमिशन दिया जाए या लिया जाए तो वहाँ लेट का प्रयोग करते हैं। विशेष रूप से इंपरेटिव सेंटेंस में होता है और अन्य भी टेंस में होता है, अन्य भी सेंटेंस में होता है। जैसे मैं बोल दूं, जैसे मैं कह दूं यहाँ लेट के बाद हमेशा जो है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेट के बाद हमेशा जो है ऑब्जेक्ट और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। लेट के बाद हमेशा, जैसे मुझे पढ़ने दो, अगर मैं लिख दूं यहीं मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो, तो क्या हो जाएगा? मुझे पढ़ने दो क्या हो जाएगा? लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, जाने दो, तो क्या हो जाएगा? लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो। लेकिन अब इसका टेंस में कैसे यूज करते हैं, टेंस में कैसे यूज करते हैं बताता हूँ। टेंस में कैसे यूज होता है वो भी आप लोग सीख लीजिए। जैसे कह दिया जाए, मैंने लिखा यहाँ पर टेंस में यूज होगा सब्जेक्ट प्लस लेट। लेट में यस या ईएस जोड़ेंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा तो क्या हो जाएगा? लेट्स यानी यस जोड़ दिए, लेट्स, और प्लस क्या हो जाएगा? इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे कह दिया जाए वह मुझे पढ़ने दे। देखो मैंने अभी एक सेंटेंस आप लोग को बताया कि मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। अब यहाँ कह रहा वह मुझे पढ़ने देता है, वह मुझे पढ़ने देता है, वह मुझे पढ़ने देता है, वह मुझे पढ़ने देता है। इसे कैसे बनाएंगे बाबू? वह मुझे पढ़ने देता है तो क्या हो जाएगा? ही, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो ही के साथ क्या हो जाएगा? ही लेट्स, और मुझे का क्या हो जाएगा? मी, ही लेट्स मी, वह मुझे देता है, वह मुझे देता है। क्या देता है? क्या करने के लिए? पढ़ने। तो ही लेट्स मी रीड, ही लेट्स मी रीड, वह मुझे पढ़ने देता है। अगला सेंटेंस, तुम उसे वहां जाने देते हो, तुम उसे वहां जाने देते हो, जाने देते हो, तुम उसे वहां जाने देते हो। क्या हो जाएगा? तुम उसे वहां जाने देते हो, तुम उसे वहां जाने देते हो, तो क्या हो जाएगा? यू माने तुम, लेट माने देते हो, हिम माने उसे, तुम उसे देते हो। यहाँ देना का मतलब गिव नहीं,
यहाँ आज्ञा देने की बात हो रही है। गिव तो किसी सामान वगैरह के लिए होता है कि हम किसी को कुछ सामान वगैरह देते हैं, थिंग देते हैं, तो वहाँ गिव का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज्ञा देने के लिए लेट का प्रयोग करते हैं। जैसे यू लेट हिम, तुम उसे देते हो, क्या देते हो, जाने। यू लेट हिम गो देयर, यू लेट हिम गो देयर, तुम उसे वहां जाने देते हो। अकारा, मेरे पिता मुझे कार चलाने देते हैं। मेरे पिता, मेरे पिताजी, पिताजी मुझे कार चलाने देते हैं, चलाने देते हैं। अब कह रहा मेरे पिताजी मुझे कार चलाने देते हैं, मेरे पिताजी मुझे कार चलाने देते हैं, क्या बनेगा, मेरे पिताजी मुझे कार चलाने देते हैं, तो क्या हो जाए, मेरे पिताजी, माय फादर, माय फादर। अब क्या हो जाएगा यहाँ, लेट्स, माय फादर लेट्स, माय फादर लेट्स, मेरे पिता देते हैं, माय फादर लेट्स, माय फादर लेट्स मी, माय फादर लेट्स मी ड्राइव, ड्राइव, माय फादर लेट्स मी ड्राइव अ कार, क्या हो जाएगा, अ कार। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों से भी करवाइएगा, खुद करिएगा, घर परिवार रिश्तेदार हितनात सबसे करवाइएगा कोई, और ताकि मैं आप लोग के बीच में एक से एक वीडियो ला सकूं। तो इसी शब्द के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे नए वीडियो आने के लिए तब तक के लिए आप इंतज़ार करें, और आपको बहुत बहुत एक बार पुनः फिर धन्यवाद। नमस्कार, गुड बाय।